अगली खबर एमपी के देवास से आ रही है, जहां सुबह 4 बजे से यूरिया खाद के लिए लाइन में लगे किसानों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उन्हें खाद नहीं मिली और आक्रोशित किसानों ने हंगामा व नारेबाजी करते हुए मंडी गेट के सामने फ्लाईओवर पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि खाद वितरण की व्यवस्था प्रशासन से सुधर नहीं रही है और यदि समय पर फसल को यूरिया खाद नहीं मिल पाया तो फसल को नुकसान होगा। किसान नेता राजेंद्र सिंह बैस ने आरोप लगाते हुए कहा कि खाद की कालाबाजारी हो रही है और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। किसान रात भर से खाद के लिए लाइन में लगे हैं मगर यूरिया खाद नहीं मिल पा रही। सुरेश ना क्या हो रहा है आपको? हमारे खाद नहीं दे रही। कब से परेशान हुए आप? हमारा 8 दिन हो गया आता है और हमारे बच्चे सबको छोड़ के आए हैं 5 बजे रात का और दिन नहीं लिया। नंबर लगा 5 बजे आए क्या बता क्या रहे हैं आपको खाद के? ये लोग क्या बोलते हैं? आज दे रहे, काल देंगे, परसों देंगे, 4 दिन का लगट है यहाँ। अभी कौन सी फसल है और खाद की कितनी जरूरत है आपको? हमारे जैसे ही 16 थैली। कौन सी फसल की जरूरत है? गेहूं। कितनी खाद की जरूरत है आपको? 16 थैली। अगर समय पे खाद नहीं मिला तो क्या होगा? नहीं में फसल नहीं हुई, फसल लेटू नहीं हुई भैया। लगातार टोकन के लिए परेशान हो रहा है, उसको यहाँ पर जो है मैनेजमेंट उसको कोई टोकन भी वितरित नहीं कर रही है और खाद के लिए खासकर परेशानी है। गेहूं की फसल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस बारे में कह जाता हूँ, अन्नदाता बहुत परेशान है। यहाँ पे आपने मेला हुन भी देखी होगी, 3 बजे 3:30 4 बजे से यहाँ खड़े हो रहे हैं, लेकिन खाद यहाँ प्राप्त फिर बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो निजी दुकान है, निजी डीलर है, जो शासन ने इनको खाद दिया उनसे क्यों नहीं बंटवा रहे हैं? वहाँ पे काला बाजारी चल रही है। दूसरी बात, जो सोसाइटी में हर जगह 900 बोरी 800 बोरी जो ट्रक गए हैं, वहाँ भी खाद बंटना चाहिए। यहाँ पे किसान अन्नदाता इतने परेशान हैं क्योंकि कृषि का देश है, बिना यूरिया से फसल नहीं चलती है। एमपी का तो हो गया, अब खाली यूरिया की ज़रूरत है। यहाँ समय पे देख नहीं आ रही है। जो पावरफुल लीडर है उनकी हो रही, ये जो उज्जैन में वहाँ पे रेक ज़्यादा क्यों दी इनने, जब देवास नहीं है क्या? यहाँ भी देना चाहिए। वो रेक रोक के आ रही है, इसलिए किसान परेशान है कि एक किसान को यदि 10 से 15 बोरी दे दे तो किसान परेशान नहीं होंगे। 4 बोरी तो वापस आना पड़ेगा इनको। 4 बोरी में कुछ नहीं होता। यदि किसी किसान के पास 25 बीघा जमीन है तो उसको 50 बोरी लगती है, 2 बोरी लगती है, एक बीघे में 2 बोरी लगती है। तो किसान परेशान है। प्रशासन निवेदन है कि इसमें ये करें। नहीं, हम किसान जितने भी किसान देवास जिले के हम रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। अच्छा, अभी कुछ समय पहले जो है रेलवे ट्रैक पर काफी रेक आया हुआ था और प्रशासन ने अवगत भी कराया था कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। प्रशासन झूठ बोलती है, इनका काम है झूठ बोलना। प्रशासन का झूठ बोलने का काम है। इनने एक बात है कि यदि देवास में रेक आई है तो आप उज्जैन दूसरी जगह ट्रक भर के क्यों पहुंचा रहे हो? ये खाद जो लगना चाहिए वहाँ खाद दो ना आप। जो हमारे देवास जिले की रेक है तो यहाँ दो। आप इंदौर पहुंचा दोगे, आप उज्जैन पहुंचा दोगे तो खाद की तो किल्लत आएगी ना। तो अभी क्या आपको क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? आश्वासन ये मिला, यहाँ मैं लगातार 1 महीने से किसानों के बीच में सेवा करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पहले 8 बोरी मैंने लड़ झगड़ के अधिकारी से बात कर 8 बोरी करवा दी थी मैंने। जब किसान उन बढ़ते गए तो 4 बोरी पे आ गया। अब यहाँ पे इनके पास, इनका भी कहना सही है कि यहाँ हमारे, हम तो छोटा कर्मचारी है भैया, जितनी बोरी है उतना हम टोकन दे सकते हैं। बाद में किसान उन फोन करते हुए बात खड़ा हो जाता। अभी क्या टोकन की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा बताया? खाद ही नहीं है तो टोकन कैसे बांटेंगे? ये खाद है तो अपन 2 मिनट के लिए करेंगे। लेकिन हमें फिर निवेदन है, आप जागरूक मीडिया के लोग हैं, क्योंकि निजी डीलर के पास में जो खाद कालाबाजारी कर रहे हैं वहाँ दबित क्यों नहीं डाल रही प्रशासन? यदि यहाँ से रेक जो है ये तो आपने दी होगा निजी दुकान पे, वो खाद वहाँ से बटा सकती है। यदि आप हमारे अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहे, उठने को तैयार ही नहीं है। 1,000 500 बोरी गोडाउन में किसान व्यापारी के पास मेरा किसान को क्यों दे रहे खाद? क्योंकि 350 400 रुपये बोरी बेच रहे हैं, इसलिए बेच रहे 450 तक बोरी बेच रहे हैं। कालाबाजारी कर रहे हैं। कालाबाजारी प्रशासन ने रोकना चाहिए ना। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। ठाकुर राजेंद्र सिंह बैस, किसान नेता।